अभी कुछ ही समय पहले की बात है। टिंकू नाम का एक बहुत ही शैतान बच्चा था। उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जब भी टीचर क्लास में पढ़ाता तो उसका मन इधर उधर भटकता रहता। ना वो ध्यान से सुनता और ना ही घर पर जाकर कभी याद करता। टिंकू का मन खेल कूद में बहुत ज़्यादा लगता था। उसे हमेशा खेलते रहना ही पसंद था। स्कूल जाना तो मानो टिंकू के लिए बहुत बड़ी आफत थी। इस बात से टिंकू के पापा और टिंकू की मम्मी दोनों बहुत ही परेशान हो चुके थे, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में टिंकू के नंबर मुश्किल से पास होने लायक आते और कभी कभी तो वो फेल भी हो जाता। एक दिन तो हद ही हो गई। टिंकू की शिकायत करने के लिए टिंकू की टीचर ने टिंकू के पापा को घर पे फ़ोन किया और उनसे कहा कि टिंकू का मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता है। ये बहुत ही शैतान हो गया है। टिंकू के पापा बहुत ही परेशान हुए और टिंकू की मम्मी से कहने लगे, टिंकू की मम्मी, क्या कर सकते हैं हम? टिंकू का मन तो बिल्कुल ही पढ़ाई लिखाई में अब लगता ही नहीं है। ये तो बहुत परेशानी की बात है। टिंकू की मम्मी ने कहा, हाँ, आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? हम उसे कितना समझा चुके हैं, लेकिन वो समझता ही नहीं है। अब तो मुझे लगता है कि टिंकू को सिर्फ उसके दादाजी ही समझा सकते हैं, क्योंकि उनकी बात ही वो अच्छे से समझ पाता है। इस पर टिंकू के पापा बोले, अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि टिंकू पिताजी की बात मान लेता है, क्योंकि कल ही पिताजी गांव से यहाँ पर आने वाले हैं। अगले दिन सुबह सुबह टिंकू के दादाजी गांव से टिंकू के घर आ पहुंचते हैं और सीधा जाकर टिंकू के पिताजी से मिलते हैं। अरे पिताजी, अब आ गए? हाँ बेटा, मैं आ गया, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे पिताजी, क्या बताऊं आपको, टिंकू ने तो नाक में दम कर रखा है। उसके नंबर हर एग्ज़ाम में कम से कम होते जा रहे हैं। उसकी टीचर बहुत शिकायतें करने लगी हैं। टिंकू का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता और कुछ एग्ज़ाम में तो वो फेल भी हो चुका है। टिंकू के दादाजी ने कुछ देर सोचा और टिंकू के पिताजी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अब आ गया हूँ। मैं अपने आप टिंकू को समझा दूंगा। और ये कहकर टिंकू के दादाजी टिंकू के कमरे में चले गए। जैसे ही टिंकू ने दादाजी को देखा, टिंकू बहुत ही खुश हुआ। वो जोर जोर से उछलने लगा और बहुत खुशी के मारे चिल्लाया, दादाजी आ गए, दादाजी आ गए, दादाजी आ गए। दादाजी, दादाजी, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? टिंकू के दादाजी ने टिंकू की तरफ एक चॉकलेट का पैकेट बढ़ाते हुए कहा, ये लो, ये तुम्हारी सबसे फेवरेट चॉकलेट है ना? मैं यही तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। टिंकू के कमरे में जाने से पहले दादाजी ने अपने बैग से एक पेन निकाला और टिंकू के कमरे में घुस गए। अब टिंकू की नज़र दादाजी के पेन पर पड़ी और टिंकू बोला, दादाजी, दादाजी, ये पेन तो मैंने आपके पास पहले कभी नहीं देखा। ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये आपने कहाँ से लिया? दादाजी ने टिंकू को जवाब दिया, ये पेन तो मुझे मेरे पिताजी ने दिया था, क्योंकि ये एक बहुत ही जादुई पेन है। जादुई पेन? जादुई पेन कैसा होता है और ये क्या काम करता है दादाजी? जब भी हम इस पेन से लिखते हैं तो वो हमेशा सही होता है और इससे हमारी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी आती है। जो कोई भी इस पेन से अपने एग्ज़ाम देता है वो हमेशा पूरे नंबर पाता है। अगर तुम भी इस पेन से अपने एग्ज़ाम्स लिखोगे तो तुम्हें भी पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छा, क्या सच में दादाजी ऐसा हो सकता है? ये पेन मुझे पूरे नंबर दिला देगा? टिंकू की आंखों में चमक आ जाती है। वो खुशी के मारे वो और ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, फिर तो दादाजी मुझे पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पेन से ही लिखकर मैं अपने एग्ज़ाम पास कर लूँगा। लेकिन टिंकू के दादाजी उसे बताते हैं कि ये पेन जादुई है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें भी होती हैं। टिंकू पूछता है,
शर्तें? कैसी शर्तें? मुझे भी बताइए ना दादाजी। फिर टिंकू उस पेन से अपने सारे एग्जाम लिख कर आता है और जब भी वो एग्जाम के बाद घर पहुंचता, उसके मम्मी पापा चिंता में रहते और टिंकू से पूछते, टिंकू तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? वो तो एग्जाम का रिजल्ट ही बताएगा पापा कि मेरा पेपर कैसा हो रहा है। टिंकू के सारे एग्जाम इसी तरह से निकल गए। अब टिंकू के रिजल्ट का दिन आया। रिजल्ट कार्ड लेकर टिंकू सीधा अपने घर पहुंचा। उसके मम्मी पापा बहुत ही डरे हुए थे, लेकिन दादाजी को पता था और वो एकदम शांत बैठे थे। टिंकू का रिपोर्ट कार्ड देखकर उसके पापा चौंक गए। ये क्या, टिंकू के पूरे नंबर आए हैं? यही नहीं पापा, मैं पूरी क्लास में फर्स्ट भी आया हूँ। सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं मुझे। ये देखकर टिंकू की मम्मी ने टिंकू से पूछा, लेकिन तुम्हें इतने ज्यादा नंबर कैसे मिले? टिंकू ने जवाब दिया, ये कमाल तो दादाजी के दिए हुए जादुई पेन का है। इस जादुई पेन से मैंने सारे पेपर लिखे और मुझे सबसे ज्यादा नंबर मिले। जादुई पेन? टिंकू के पापा बहुत ही शॉक हुए। टिंकू ने अब जादुई पेन की सारी कहानी अपने पापा और मम्मी को बताई कि इस जादुई पेन की ये शर्त थी कि इस जादुई पेन को कोई भी क्वेश्चन याद करने के लिए उसे एग्जाम से पहले ही कम से कम 5 बार इस पेन से लिखना होगा और जो भी आंसर ये पेन 5 बार लिख लेगा वो इस पेन को याद हो जाएगा। और इसी तरह से मैंने सारे एग्जाम के क्वेश्चंस को पहले ही लिख कर इस पेन को याद करा दिया और जैसे ही मैं एग्जाम रूम में पहुंचा, इस पेन से वो सारे क्वेश्चंस मेरे ठीक हो गए। टिंकू की ये बात सुनकर सभी बहुत जोर जोर से हंसने लगे। हा 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 हा। अरे अरे, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? टिंकू के दादाजी ने फिर उत्तर दिया कि बेटा, इस पेन में कोई जादू नहीं है। असल में जादू तो तुम्हारे अंदर ही है। जब तुमने सभी प्रश्नों के उत्तर 5-5 बार कॉपी पर लिखे तो वो उत्तर इस पेन को नहीं बल्कि तुम्हें याद हो गए और अपने एग्जाम में तुमने वही क्वेश्चंस बहुत आसानी से लिख दिए। अब टिंकू को सारी बात समझ आई कि हाँ, क्वेश्चंस के आंसर तो मुझे याद हुए थे। पेन ने तो वही किया जो मैंने उसे कहा। तो फिर बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि किसी भी काम को करने की ताकत हमारे अंदर होती है। अगर हम पढ़ाई में इस तरह से मन लगाएं और अपने सारे क्वेश्चंस को बार बार लिख कर देखें तो वो हमें याद हो जाएंगे और हम अपनी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आ सकते हैं। बहुत पुराने समय की बात है जब जानवर भी आपस में बात किया करते थे। एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें एक बहुत ही ताकतवर और गुस्से वाला शेर रहता था। वो शेर हर रोज 2-3 जानवरों को मार देता। एक जानवर वो खाता और बाकी के 2-3 जानवरों को यूं ही छोड़ जाता। इस बात से जंगल के सारे जानवर बहुत ही परेशान थे क्योंकि उनकी आबादी बहुत ही तेजी से कम हो रही थी। सारे जानवरों ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में सबने ये डिसाइड किया कि अब से हर रोज एक जानवर शेर के पास स्वयं जाएगा और उसका खाना बनेगा। सभी जानवर इस बात को मान गए। अब उन सब जानवरों ने मिलकर यही विनती जाके शेर से की कि महाराज, आपके पास हर रोज एक जानवर अपने आप आ जाएगा, आप उसे खा लेना। शेर ने सोचा, बात तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे कहीं बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा और मुझे यहीं पर अपने घर में बैठे बैठे रोज खाना भी मिल जाएगा। इससे अच्छा और क्या होगा। मैं बाकी समय आराम से सोकर निकालूंगा और मजे करूंगा। शेर ने जानवरों से कहा, ठीक है,
मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन हर रोज सुबह सुबह मुझे एक जानवर खाने के लिए चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। अब हर रोज शेर के पास एक जानवर अपने आप जाने लगा। इसी तरह काफी महीने बीत गए। अब कुछ महीनों के बाद एक गधे का नंबर आया जिसका नाम था डोलू। लेकिन डोलू गधा बहुत ही चालाक था। वो जैसे ही शेर के पास पहुंचा तो शेर के पैरों में गिर गया और शेर से विनती की, महाराज, महाराज, आप तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। अगर आप मुझे छोड़ देंगे, मुझे नहीं खाएंगे, तो मैं आपके बहुत ही काम आ सकता हूँ, और वो भी पूरे जीवन भर। शेर गधे पर हंसा। तू एक गधा होकर मेरे क्या काम आएगा? तू सिर्फ मेरी भूख मिटा सकता है और कुछ नहीं। गधा बोला, लेकिन महाराज, मैं सच में आपकी पूरी जिंदगी सेवा करूंगा और आपके बहुत काम आऊंगा। शेर ने थोड़ा सोचा और फिर गधे से पूछा, बता, तू मेरे कैसे काम आ सकता है? गधा बोला, महाराज, आप तो सर्वशक्तिशाली हैं, इतने बड़े जंगल के राजा हैं, और फिर भी जब भी आपको कहीं जाना होता है तो आपको पैदल चलकर जाना पड़ता है। ये तो बहुत ही अन्याय है। राजा को पैदल नहीं चलना चाहिए। अगर आप मुझे छोड़ देते हैं और मुझे नहीं खाएंगे तो जब भी आपको कहीं जाना होगा तो मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाऊंगा। मैं आपकी सवारी बनूंगा। शेर ने कुछ देर सोचा। बात तो ये जानवर बिल्कुल सही कह रहा है। मैं इतना शक्तिशाली और इतने बड़े जंगल का राजा हूँ, फिर भी मुझे पैदल जाना पड़ता है। इससे अच्छा तो मैं इसे नहीं मारता, और जहाँ भी मुझे जाना होगा मैं इसकी पीठ पर चढ़कर जाऊंगा, और खाने के लिए तो मुझे और जानवर भी मिल ही जाएंगे। और इस तरह शेर ने डोलू गधे को छोड़ दिया और उसे नहीं मारा। अब शेर को जब भी कहीं जाने की जरूरत पड़ती तो वो सबसे पहले मुकुट पहनता और फिर फटाफट गधे की पीठ पर चढ़ जाता। गधा उसे लेकर पूरे जंगल में घूमता और वापस उसके घर तक ले आता। ऐसे ही करते करते पूरा 1 साल बीत गया और शेर बहुत ही आलसी हो गया। शेर को भी अब मजा आने लगा कि उसे ना तो चलना पड़ता है और ना ही खाने की तलाश में कहीं बाहर जाना पड़ता है। फिर एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने फिर से मिलकर एक सभा बुलाई। शेर को भी उस सभा में बुलाया गया। शेर हमेशा की तरह गधे की पीठ पर बैठकर सभा में पहुंचा। जैसे ही गधा सभी जानवरों के बीच में पहुंचा, उसने उछलकर शेर को नीचे गिरा दिया। शेर को बड़ा गुस्सा आया। शेर गधे पर चिल्लाया, मूर्ख, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे नीचे गिराया। रुक, आज मैं सबसे पहले तुझे ही खाऊंगा और उसके बाद इन सबको जो मुझ पर हंस रहे हैं। लेकिन गधा जोर जोर से हंसने लगा। तुम मुझे नहीं खा सकते। तुम मुझे पहले पकड़कर तो दिखाओ। अब इतने समय तक ना चलने की वजह से शेर के पैरों में जान बिल्कुल खत्म हो गई और घर पे उसे खाना मिलता था, जिसकी वजह से वो बहुत ही मोटा हो गया था। वो भागकर गधे को पकड़ ही नहीं पाया। अब गधा उस पर और जोर जोर से हंसने लगा। साथ ही साथ सारे जानवर भी उस पर हंसते हुए अपने अपने घर चले गए। अब शेर के पास जानवरों ने एक एक करके जाना भी बंद कर दिया। ना कोई शेर के पास जाता और ना शेर किसी को पकड़ पाता, जिसकी वजह से शेर को भूखा ही रहना पड़ता। तो फिर बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि हमें हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए और बैठे बैठे खाने से हमारे शरीर का वजन बढ़ जाता है। इसलिए हमें हर रोज खाना खाने के बाद भी वॉक करनी चाहिए और सुबह सुबह उठकर भी हमें वॉक करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा शरीर एकदम हेल्दी रहे और हमें शेर की तरह पछताना ना पड़े।